कि बाइनेंस जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर है। बाइनेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर है, जो आप किसी भी देश की मुद्रा को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश की मुद्रा में कन्वर्ट कर सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बाइनेंस क्या है। बाइनेंस जिस प्रकार से आप अगर किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आपको इंडियन रुपीज को वहां एक्सचेंज में चेंज कराना होता है, उसी प्रकार से आप अगर कभी भी आईएनआर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी लेंगे तो बाइनेंस की और भी बहुत सारे एक्सचेंजर है, लेकिन सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अगर कोई एक्सचेंज है तो वो बाइनेंस है। और इसीलिए आपको यहाँ पे बाइनेंस नजर आ रहा है, क्योंकि अल्फाविन जो है वो एकदम प्योर प्रोग्राम है और बिल्कुल यूनिक तरीके से बाइनेंस के प्रोडक्ट के साथ में मिलकर के बाइनेंस के ही स्मार्ट चेन के थ्रू बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे काम करता है। आई थिंक आपको बाइनेंस समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज बीयूएसडी एंड इट्स एडवांटेज। बीयूएसडी चलिए हम हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में सब कुछ नजर आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। बीयूएसडी इस दुनिया की पहली समर्थित मुद्रा है। बीयूएसडी इस दुनिया की पहली समर्थित स्थिर मुद्रा, मतलब कि स्टेबल करेंसी है। स्टेबल करेंसी का मतलब हुआ कि इसमें ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होती, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। इसके जो रेट हैं वो कुछ ही पैसा या कुछ रुपया ही ऊपर नीचे होता है। मान लीजिए कि अगर एक यूएस डॉलर का कीमत आज की डेट में 88 रुपए है, तो बाइनेंस का जो यूएसडी है उसका भी कीमत 87, 88 या 89 रुपए के आसपास ही होगा। इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक डिपार्टमेंट है अमेरिकन गवर्नमेंट का, अमेरिकन सरकार का एक डिपार्टमेंट है। उनके और बाइनेंस के बीच में ये करार है कि आपका जो बीयूएसडी का मूल्य है वो यूएसडी के सिमिलर रहेगा, 1:1 के रेशियो में काम करेगा, ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। जैसा कि और क्रिप्टो करेंसीज में आपको देखने को मिलता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो एक एक रात में 2-2 हजार% बढ़ भी जाती हैं और घट भी जाती हैं। मतलब कि रातों रात कोई व्यक्ति अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंच सकता है, लेकिन बीयूएसडी का रेट जो है वो स्टेबल रहता है। वहां पे ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा जिससे रिस्क फैक्टर 0 हो जाता है। और इसीलिए बीयूएसडी को हमने हमारे प्रोग्राम में अटैच रखा है। अब आपको अगर अल्फाविन इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग लेनी है तो भी आपको बीयूएसडी की आवश्यकता है, कोई अपग्रेड करना है तो भी आपको बीयूएसडी की आवश्यकता है, और आपका जो अर्निंग होता है वो भी बीयूएसडी के माध्यम से ही होता है। आई थिंक आपको बीयूएसडी समझ में आया होगा। डिसेंट्रलाइजेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अब ये हिंदी कई बार क्या होता है कि टिपिकल लगता है हमको। डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए जिसका कोई केंद्र नहीं हो, ठीक है, जिसको कहीं से कंट्रोल नहीं किया जा रहा हो। पहले हम समझते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। आपके चारों तरफ आज आप जितना भी व्यापार देख रहे हैं दोस्तों, वो सारा का सारा सेंट्रलाइज, वो सारा का सारा व्यापार सेंट्रलाइज है। उसका कोई मालिक है, ऑनर है, कोई एमडी सीएमडी है, ठीक है, कोई एडमिन है, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, कुछ चला रहा है। और जिसको कोई एक व्यक्ति विशेष कंट्रोल करता है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार किसी व्यापार पे है, तो वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। और उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने व्यापार में मनचाहा बदलाव कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आज आप हैं और आपने एक शोरूम डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है आपका, तो आपको पूरा अधिकार है, आप चाहे जितने प्रोडक्ट वहां पे रख सकते हैं, चाहे जितने स्टाफ को वहां रख सकते हैं, आप जब चाहे तब अपने शोरूम का इंटीरियर बदल सकते हैं। या एक रात अगर आपके मन में विचार आए कि कल से मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं करना है, तो आपको पूरा अधिकार है दोस्त कि आप अपने शोरूम को नेक्स्ट डे से वाइंड अप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और अपने स्टाफ को निकाल सकते हैं। ये है सेंट्रलाइज व्यवस्था। और आपके चारों तरफ जितने भी आप काम देख रहे हैं ना, वो सब सेंट्रलाइज, उन पे किसी एक व्यक्ति का होल्ड है। तो परिभाषित कैसे करेंगे हम इसको? जिस किसी कार्य पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो वो कौन सी व्यवस्था हुई? जिसका एक केंद्र हुआ।
ठीक है, केंद्रीकृत व्यवस्था मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज क्या हुआ, इसके विपरीत। इसके विपरीत एक नई व्यवस्था जिसको किसी के द्वारा होल्ड नहीं किया जाता, कोई इसका कोई एडमिन नहीं होता, कोई एमडी नहीं होता, कोई सीएमडी नहीं होता, इसको सिर्फ बनाने वाला होता है क्रिएटर होता है। क्रिएटर ने कोई प्रोग्राम बनाया और एल्गोरिदम के जरिए उसको किसी भी पब्लिक ब्लॉकचेन पे डाल दिया। पब्लिक ब्लॉकचेन बोल रहा हूं दोस्तों, ब्लॉकचेन प्राइवेट भी होती है, हाइब्रिड भी होती है, लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन सबसे सिक्योर ब्लॉकचेन है, क्योंकि अगर पब्लिक ब्लॉकचेन पे आपका डला हुआ है सिस्टम, देन आप ये मान लीजिए कि वो बिल्कुल सिक्योर है, वहां पे प्रॉक्सी का कोई चांस नहीं होता है। आई थिंक आपको डिसेंट्रलाइज समझ में आया होगा कि जिसको ना रोका जा सकता हो, ना बदला जा सकता हो, और ना कहीं से कंट्रोल किया जा सकता हो, क्योंकि ये एक व्यवस्था है और ये एक साथ लाखों कंप्यूटर्स में सेव होता है और इसको बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। विजन और मिशन, मिशन और मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं हर बार आपको बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि हम अकेले चले थे 21 मार्च 2022 साउथ अफ्रीका, कनाडा, कतर, मतलब सऊदी के तो बहुत सारे देश हैं, साथ में अपना पड़ोसी देश नेपाल। तो हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है हमारा? हम पूरी दुनिया को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। ये विजन और मिशन है, और इसके बारे में हमारा विजन और मिशन क्या हुआ है दोस्तों, हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा विजन और मिशन है दोस्तों। चलिए, करेंसी, फ्यूचर ऑफ करेंसी को समझने से पहले दोस्तों हमें जाना पड़ेगा समय में थोड़ा सा पीछे। पीछे चलते हैं हम लोग 6000 बीसी के समय बार्टर सिस्टम चलता था। 6000 बीसी के समय नहीं दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है, लेकिन मैंने भी बचपन में गाँवों में देखा है और मैंने लिया भी है। मैंने लिया भी है कि 2 मुट्ठी अनाज देके मैंने आइसक्रीम खाया हुआ है मेरे हाथ से, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसी को बार्टर सिस्टम बोला जाता था। और वो गाँव में तो अभी 30 साल पहले तक चलता था गाँव में, और आज भी कहीं ना कहीं जो जहाँ पे व्यवस्थाएं कमजोर होंगी वहां पे आज भी चलता होगा कि आप अनाज दो, आपको दूसरे अनाज के बदले सब्जी मिल जाएगी। आपने सब्जी दी, सब्जी के बदले अनाज मिल जाएगा, या फिर आप दूसरी चीज लेना चाहते हैं, मतलब इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। एक सामान के बदले में दूसरे सामान को लेना देना, उसको वस्तु विनिमय बोला जाता है, और इसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फिर थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद में, जैसे राजा महाराजाओं का प्रचलन दौर आया, उस समय बहुत सारे राजा महाराजा ने राज किया है हमारे देश में हजारों सालों से यहाँ पे, और अलग अलग राजा महाराजाओं ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के अपने अपने काल में अपनी अपनी तरह के सिक्के चलाए। किसी ने सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, इवन किसी किसी ने तो चमड़े के सिक्के भी चलाए। उसके बाद फिर थोड़ा और समय व्यतीत हुआ तो 7th सेंचुरी का जब दौर आया तो पेपर करेंसी ने मार्केट में अपने पांव जमाए, और अब व्यापार पेपर करेंसी के थ्रू होता था। उसके बाद में 1659 में चेकबुक आया, अब व्यापार दोनों माध्यम से होने लगा। 1958 के आसपास जब प्लास्टिक कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जो आज आपके पॉकेट में, हर एक व्यक्ति के पॉकेट में है, अब व्यापार तीनों तरीके से होता था, पेपर करेंसी से भी, चेकबुक से भी और प्लास्टिक कार्ड से भी। उसके बाद समय परिवर्तित हुआ और इंटरनेट बैंकिंग आया 1980 के आसपास। तो इंटरनेट बैंकिंग आया 1980 के आसपास, और अब व्यापार इन चारों माध्यम से होने लगा। 1997 में मोबाइल बैंकिंग आया। मोबाइल बैंकिंग में अब जो व्यापार करने के माध्यम थे, हम पेपर करेंसी नोट से भी कर सकते थे, चेकबुक से भी कर सकते थे, प्लास्टिक कार्ड से भी, इंटरनेट बैंकिंग से भी और मोबाइल पे। अब आया दौर 2009 का, जब क्रिप्टो करेंसी प्रचलन में आई, और उसका एक बहुत रीजन रहा कि मिस्टर सतोशी नाकामोटो एक व्यक्ति थे जिनको करेंसी को लेके कोई इश्यू हुआ, और उन्होंने ब्लॉकचेन के माध्यम से एक ऐसी करेंसी को लॉन्च कर दिया, एक ऐसी करेंसी बना दी जिसको आप किसी भी देश में लेंगे देंगे ना, खरीद फरोख्त करेंगे, तो वो सेम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, और इसके लिए किसी मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं होती, कोई मिडिल मैन आपको नहीं चाहिए होता इसमें। और ब्लॉकचेन आज बहुत अच्छी तकनीक है, बहुत सारे देशों ने इसको पूरी तरह से अपना लिया है, और आज 2009 के बाद में आज आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज में सैकड़ों, हजारों टोकन और कॉइन आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टेबल मिल जाएंगे, कुछ अनस्टेबल मिल जाएंगे।